मेरा इस फिल्म को विशेषकर कपड़ों के ऊपर जो विरोध हो रहा है उसके बारे में ये कहना है कि हिंदू धर्म का एक भावनात्मक लगाव है भगवा रंग से। तो जो इस तरह के अश्लील गाने गाए जाते हैं इन कपड़ों पहनकर, हिंदू धर्म के लोग ये समझते हैं कि यह हमारा अपमान करके हमको डिमोरलाइज करा जा रहा है। तो वो कपड़े डायरेक्टर को ही नहीं पहनाने चाहिए थे। वैसे रंग से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जब एक आस्था जुड़ी हुई है हिंदू धर्म की तो उसका अपमान क्यों किया जा रहा है जानबूझकर। लेकिन सेंसर बोर्ड ने सर ये फिल्म पास कर दी है। सेंसर बोर्ड में सब तरह के बैठे रहते हैं, हम अपने विचारधारा बता रहे हैं, सेंसर बोर्ड के नहीं बता रहे। लेकिन रंग तो पूरे देश में कोई भी यूज कर सकता है, सबको आज़ादी है। कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन एक धार्मिक भावना जो जुड़ गई, सदियों से जुड़ी आ रही है इस रंग से हिंदुओं की, इसलिए अपमान महसूस हो रहा है हिंदू धर्म का। अपमान कैसे हो रहा है सर इसका? अपमान ये हो रहा है कि हम इस, जैसे हमारे धार्मिक कुछ चिन्ह है, गाय है, मोर है, भगवा रंग है, गंगा है, हम इनको पवित्र मानते हैं। और जब इन पर, और इसको सारा देश और सारी दुनिया जानती है कि हम इन्हें पवित्र मानते हैं। हाँ। जब इन पर कोई हमला होता है या इनका अपमान किया जाता है, हमें अपना अपमान लगता है। भाटी जी, आपने करी गाय की गंगा की बात। हाँ। लेकिन गाय गंगा तो बहुत दूषित है, और बीजेपी सरकार जब से आई है लाखों करोड़ का उन्होंने चंदा ले लिया विदेश से, वो तो गंगा तो आज तक साफ नहीं कर पाए। ये आपने गिने थे पैसे जो चंदा मिला विदेशों से? ऐसी कह रहे हो चंदा ले लिया, और फिर कर रही है इस काम को, सरकार कर रही है साफ करने के लिए। उमा भारती ने कहा था यदि गंगा साफ नहीं होती है तो मैं गंगा में समाधि ले लूंगी 2020 तक, लेकिन उन्होंने समाधि नहीं दी, गंगा भी साफ नहीं हुई। तो इसका जवाब तो वही देगी उमा भारती, मैंने तो नहीं कहा था। सेकुलर धर्म से क्या होता है, हमारा देश जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र, हम एक घोषित हिंदू राष्ट्र है। हिंदू एक सभ्यता है जिसमें परिवार होते हैं, नहीं है, परिवार होते हैं, पंचायतें होती हैं। मुसलमानों में नहीं है ये परिवार पंचायत, ईसाइयों में नहीं है, ये हिंदू सभ्यता में ही है। लेकिन हिंदू तो एक गाली है, हिंदू शब्द है। आप गाली दे समझते हो उसे, आप गाली क्यों समझते हो? नहीं, कैसे गाली है वो? हमें तो गर्व होता है हिंदू होने पे, हम तो गाली नहीं मानते थे। कोई हमें हिंदू कहेगा तो हमको लड़ेंगे थोड़ी। इस पर केस लगे हैं बापू आसाराम पे। 10-10 साल पहले लड़कियां कह रही है कि मेरे साथ ये किया, तो उनकी सहमति होगी उस समय, तो फिर रेप कहाँ होगा वो? 10 साल बाद कहोगे मेरे साथ ये गलत का काम हुआ था। कोई सीमा तो होती है आरोप लगाने की। गलत फंसा दिया उनको। हाँ, मुझे लग रहा गलत फंसा हुआ। राम रहीम सही है, वो सही फंसा, क्योंकि उसका तुरंत उसका विरोध होने लगा। आप कानून के पेशे से जुड़े हुए हैं, यदि आप ऐसी बात कहेंगे तो आम आदमी कैसे समझेगा कि वो गलत फंस गए हैं? मैं कानून के साथ साथ समाज का आदमी भी हूँ। कानून बड़ा नहीं मानते आप? कानून कचहरी में है मेरे लिए, कचहरी से बाहर मैं कानून की बात नहीं करता, समाज की बात करता हूँ। 2 कानून चल रहे हैं देश में, एक कानून, एक समाज के कानून और एक संविधान के कानून। बड़ा कौन सा आपके लिए? समाज का बड़ा है। संविधान को नहीं मानते आप? संविधान में तो वही है जो समाज के समर्थन में, जो समाज चाहता, संविधान में वही है। देश तो संविधान से चलता है, समाज की देश समाज से चल रहा, संविधान से नहीं चल रहा। बापू आसाराम के 50 लाख शिष्य हैं। हाँ। वो शराब नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, तो सच्चा काम, अच्छा काम भी तो कर रहे हैं, वो अच्छा भी तो कर रहे हैं। आश्रम में अच्छा काम होता है। ये आश्रम में सिखाई गई है उन्हें बात, बीड़ी मत पियो, अत्याचार मत करो। अब बाबा जेल में पढ़े हैं, ये तो झूठे भी केस होते हैं बहुत। जैसे मैंने अभी बताया वो 10 साल, सच्चा क्या है, वो रेप का केस तभी दर्ज कराती वो लड़कियां, जब किया था उनके साथ 10 साल तक क्यों रुकी रही वो, जब होता सच्चा। मतलब वो बच्चों ने गलत फंसा दिया। हाँ, बच्चों की गलती, बिल्कुल उनकी सजा होनी चाहिए। बच्चों की, बच्ची नहीं है, बूढ़ी औरतें हैं वो, उनकी सजा होनी चाहिए गलत रिपोर्ट देने पर। नाथुराम गौडसे को जो फांसी की सजा दी थी, तो उस जज ने ये कहा था कि अगर ये जनता जज होती तो गौडसे को बरी कर देती, लेकिन मैं बंधा हुआ हूँ फाइल से, इसलिए मुझे सजा करनी पड़ रही है। तो गलत हुई सजा गौडसे को? हाँ, उसके साथ गलत हुई। गोली मारी गई किनके द्वारा? किसके द्वारा? गौडसे के द्वारा। गोली तो जो डाकुओं को मारते हैं, फौज को मारती है, पागल आदमियों को मारते हैं जो किसी लिए खतरा हो जाते हैं। गोली मारना हमेशा अपराध नहीं होता, कभी कभी डिफेंस में मारी जाती है। वो तो गांधी जी उनके लिए क्या थे? क्या थे? गौडसे के लिए एक दुश्मन थे देश के।
तो राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है फिर? राष्ट्रपिता किसने नाम दिया उसे राष्ट्रपिता? आप तो कहते हैं संसद में कोई पारित हुआ था, किसी अदालत ने आदेश किया था कि राष्ट्रपिता? राष्ट्रपिता वो पूरा देश नहीं मानता। राष्ट्रपिता वो होता है जो राष्ट्र का निर्माण करता है। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं, जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी पिता नहीं है राष्ट्र के, क्योंकि राष्ट्र का पुत्र है वो। भारत राष्ट्र बहुत पहले से चला आ रहा था। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं समाधि ले लूँगा, ये उमा भारती ने कहा है। तो उमा भारती से पूछो तो उन्होंने समाधि क्यों नहीं, वो जवाब देगी गंगा साफ हुई है या नहीं हुई। कॉपीराइट है, किसका है? हिंदू धर्म का है। नहीं कहाँ है कॉपीराइट, बताइए आप। कॉपीराइट, देश में सबको आज़ादी है, कोई भी रंग यूज कर सकता है। देश में आज़ादी है, देश में कानून बने हुए हैं रोकने के लिए। आज़ादी है, कुछ भी बोलने की, गाली दे दो किसी को, कोई भी अवैध बिजनेस कर सकते हो। आज़ादी है तो आज़ादी के नाम पे कानून है। हाँ, कानून है, हर चीज़ पर कानून है। तो मैंने बताया ना, अभी मेरी भावना जुड़ी हुई है। जो सेंसर बोर्ड वाले होंगे कोई जो ना मानते होंगे इस बात को। सेंसर बोर्ड गलत है, फिर विरोध करने वाले गलत है। देखो, सेंसर बोर्ड में बहुमत से नहीं पास होती कोई भी चीज़। 3-5 की हो गया जाए, 4-5 से हो जाएगी तो एक का जो विचार होगा हाँ भी उन पर। ऐसी फिल्में तो पहले भी बनी है हमारे देश में। पहले बने, विरोध होते रहे हैं पहले भी। आज थोड़ी कोई परंपरा बन जाएगी। एक बार तुम मुझे गाली दे दो, बार बार मैं गाली सुनता रहूँगा तुम्हारी। लेकिन बीजेपी के सांसद है मनोज तिवारी, हाँ। वो भी कलाकार हैं, उन्होंने भी ऐसे कपड़े पहने थे, ऐसी उनकी हीरोइन ने कपड़े पहने थे। कौन सी फिल्म में पहने थे? मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद दिल्ली कौन सी फिल्म में पहने थे? कई फिल्में उन्होंने कर चुके हैं। उनके नाम बताओ। अक्षय कुमार कर चुके हैं, कुछ भूल भलैया में ओमनी में शायद कपड़े पहने उन्होंने। हाँ, आपने विरोध तब तो नहीं किया? कपड़े पहनने के साथ असली डांस भी किए थे उन्होंने। हिप हॉप डांस किया उन्होंने। दिखाओ कोई तुम्हारे पास हो तो मैं उसको बताऊँ क्या हो रहा है इसमें। डांस तो देवताओं ने किए हैं नंगे होके, शिव जी ने भी, लेकिन शिव जी को नहीं कहेंगे क्योंकि वो भगवान है। और अगर जो सर फन कर लेता वो खराब है। हाँ, वो खराब है। तो मतलब हिंदू मुस्लिम में देश को बांट रहे हो। बटा हुआ, दुनिया बटी हुई है, सदियों से बटी हुई है। लेकिन भारत कोई नई बात हो रही है? भारत तो सेकुलर देश है। सेकुलर देश कब बना था? कब बना था सेकुलर? जब संविधान बना था उसमें कोई सेकुलर शब्द नहीं था। ये इमरजेंसी में विपक्षी नेताओं को जेल में डालने के बाद बिना लोकसभा में पास किए बिल और उसमें डाल दिया प्रस्ताव ने। तो संविधान में तो है ना। संविधान में किसी ने डिबेट हुई थी। सेकुलर देश लिखा है सच में। कब लिखा था? जो संविधान शुरू में बना था उसमें सेकुलर नहीं था। संविधान तो एक ही है। एक ही, लेकिन जब वो बना था तब सेकुलर नहीं था। बनाने वालों ने इस देश को सेकुलर नहीं बनाया। रोजगार 100% तो नौकरी कभी भी किसी को नहीं मिली। प्राइवेट काम भी करते हैं, प्राइवेट नौकरी भी करते हैं। बेरोजगार कोई नहीं है, हर आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहा है। या सरकारी नौकरी कोई रोजगार कहते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि चाइना के मुद्दे से भटकाने के लिए काम किया जा रहा है। चाइना क्या है इसमें मुद्दा? अरुणाचल प्रदेश में नहीं, अरुणाचल में अब हुआ 2 दिन पहले, और ये बात तो जो बहुत पहले चली आ रही है हिंदू मुसलमान की। तो गलवान हुआ, अब तावान हुआ, अब तो तावान हुआ है। तो वो सारे मुद्दे तो जो दबाए जा रहे हैं, ऐसे कहाँ दब रहे हैं? वो तो उभरे हैं और उन पर चर्चा ही नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है, समाज में चर्चा हो रही है। सदन में क्यों नहीं हो रही है? सदन वाले जाने उनकी क्या तरीका चर्चा किसके? वो तो ये कहते हैं कि संवेदनशील मुद्दा है, इस पर चर्चा करेंगे तो हमारी खिलाफत करेंगे विरोधी पार्टियाँ, विपक्षी पार्टियाँ, देश विरोध की बात करेंगे। हाँ, तब भी करते, उसके किया है। कौन सी फिल्म आई थी ओ माई गॉड का, उसमें मुसलमान नहीं कोई, लेकिन रिलीज तो उसका विरोध किया। विरोध तो किया था। आप विरोध की बात पूछ रहे हो क्या? रिलीज की नहीं पूछ रहे, विरोध किया था उसका भी। पद्मावती फिल्म आई थी, आपने उसका विरोध किया था। हाँ, विरोध किया था। इनसे हासिल क्या होता है विरोध करने से? इनसे हासिल होता है गाड़ी जो लीक में चलती रहती है। सरकारें जो आगे के लिए सतर्क हो जाती हैं कि विरोध गलत करोगे तो विरोध भी होगा। पेट्रोल में तो आग नहीं लगाना चाहिए, ये तो मैं इसका सहमत तो नहीं हूँ। लेकिन आप किसी की संपत्ति को जो भगवा कलर है वो ये आपकी मतलब हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ। लेकिन जो भगवा कपड़े पहन करके कई साधु संत या बाबा हैं वो जेल में पड़े हैं, बलात्कार कर दिया उन्होंने, उनके खिलाफ कभी आपने आवाज नहीं उठाई? आवाज उठाते हैं लोग, उठाते हैं, बहुत उठाते हैं, बलात्कार कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी तो हैं जो बलात्कार में बरी हो जाते हैं। आदमी एक्सीडेंट होगा, पड़ा हुआ सड़क पर, संविधान नहीं कहता कि इसे अस्पताल पहुंचाओ, लेकिन समाज कहता है इसे अस्पताल पहुंचाओ, अस्पताल पहुंचा देते हैं, बच जाता। संविधान नहीं कहता इसे, मैं संविधान में बांध नहीं करने के लिए हो गया। उस पर संविधान तो एफआईआर कराता है, जेल कौन भिजवाता है उसको? समाज तो नहीं बचा लेगा पैसे। अस्पताल में तो नहीं भिजवाता कानून, उसके बाद में तो न्याय तो मिलता है संविधान से। कानून में केवल अस्पताल पहुंचाने की बात कर रहा हूँ। कोई एक्सीडेंट हो जाए, संविधान नहीं कहता कि मेरी जिम्मेवारी है इसे अस्पताल पहुंचाऊं, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है।
लेकिन समाज कहता है कि तुम्हारी पुलिस जिम्मेवारी प्रशासन भी है। तो लगाया गया संविधान के जरिए। पुलिस प्रशासन कहाँ बात कर रखा एम्बुलेंस चल कि रही है, मोदी जी के काफिले में एम्बुलेंस आ जाती है यहाँ तक। वो किस लिए घूम रही है? वो संविधान की वजह से तो घूम रही है। एक्सीडेंट कहीं हो जाए तो किस तो तुम मुझसे ज़बरदस्ती कहोगे अस्पताल ले जाओ? तुम्हारा कानून कहेगा मुझसे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, मैं उसे देख रहा हूँ, संविधान कहता है कि मैं नहीं ले जाऊँगा, मुझे सजा संविधान होगी। ये भी नहीं कहता कि उसे मत ले जाओ मरने तो सड़क पे। समाज तो कहता है। कितने लोग समाज के जाते हैं? पुलिस जाती है पहले वहाँ पर, पुलिस नहीं जाती, पहले समाज जाता, अस्पताल पहुँचाते हैं उसे। एम्बुलेंस जाती है, पुलिस जाती है। एम्बुलेंस दवा जब उसको कोई बताता है, पुलिस तो देख कर निकल जाती है। समाज ऐसा लगाता नहीं है, वो तो अंदर से भावना उठती है जो समाज ने सिखा रखी है। क्रिमिनल दोषी है, दोषी तो कोर्ट सिद्ध करेगा ना, जब वो और पकड़ा तो जाए पहले। दोषी नहीं हुआ अभी। नहीं, पहले कैसे दोषी हो सकता है? हाँ, पकड़ा उसको अरेस्टिंग तो होती है, आप कानून की तो कैसे करो, नहीं आपका कर संविधान है, करो अरेस्ट उसे, अपने संविधान से करवाओ अरेस्ट, उसको नहीं कर रहे। खड़के से पूछना तुमने मरा था कोई? राजीव गांधी की मौत है, राजीव गांधी का आर एस इंदिरा गांधी की देश मौत की है। आज़ादी में लड़े थे, देश की आज़ादी में मरे थे। कह रहे हैं बीजेपी वाला कुत्ता भी नहीं मरा। बीजेपी के कितने, बीजेपी थी भी नहीं जब, संग तो था। संघ के कितने आदमी थे? संघ सन 25 में बना और देश की लड़ाई चल रही थी 1857 में। गुलामी करते थे अंग्रेजों की। अंग्रेजों की गुलामी तो अंग्रेज कर, ये कांग्रेस ही करते थे। कांग्रेस का निर्माण किया इस अंग्रेज ने, ए.ओ. ह्यूम ने, और सन 17 तक अंग्रेज ही उसके अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। 1917 में पहली बार भारतीय बना कांग्रेस का अध्यक्ष, और कांग्रेस ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। इसका मतलब उससे पहले सहयोग आंदोलन चल रहे थे, केवल 20 में असहयोग हुआ। सावरकर का ये योगदान था कि जैसे शिवाजी का योगदान था ना, छापामार युद्ध, जब दब जाओ तो भाग जाओ, लेटर लिखते थे, जब अंग्रेजों से माफी मांगते थे। जब ये जवाहरलाल नेहरू 1946 में प्रधानमंत्री बने थे अंतरिम सरकार के, तब क्या संविधान शपथ ली थी उसने कि मैं महारानी विक्टोरिया का आजीवन आभारी रहूँगा। उसकी पूजा हुई ना उसको, फिर देश का आभारी कहाँ होगा? वो तो जो हमें गुलाम बनाए हुए हैं उनके आभारी हुआ जवाहरलाल। तो इस बात को क्यों नहीं उठाते? नहीं, पेंशन कैसे मिली? सावरकर साहब को 60 रुपये महीने की डीएम की परमिशन वो नहीं थी इतनी। इसकी मुझे जानकारी नहीं है, पेंशन मिलती है कहाँ मिलती है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। माफीनामा लिखते थे। माफीनामा तो वो बताया ना, वो मैंने बताया, उनकी युद्ध की नीति थी। सेलुलर जेल में रहते थे। हाँ, सेलुलर जेल की वही थी जेल। तो गांधी पत्र नहीं लिखा, गांधी नेहरू जेल में नहीं रहे, ये 5 स्टार होटल थे जिनमें रहते थे। इनको एक नौकर मिलता था, इनको खाने के लिए जो कहते थे वो बाहर से खाना आ जाता था। रेडियो थी इनके पास। ये जेल नहीं थी, ये 5 स्टार होटल थे। जेल तो सेलुलर थी जिसमें सावरकर रहा था, जिसमें हर समय खाना चलते चलते एक पोलो में जुड़े हुए खाते थे, चलते चलते पानी पीते थे, एक छोटी कोठरी में 10 बाई 2 की में रहते थे। वो थी जेल। तो